हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद। हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद, प्रणाम। हरे कृष्णा। प्रणाम माता जी। कैसे हैं आप सब? गुड माता जी, आप कैसे हो? मैं भी अच्छे हूँ। एक सेकंड। जस्ट 1 minute. Okay. Hare Krishna. So, we'll start chapter 10 today. चैप्टर 9 तक हमने कल कर लास्ट वीक कर लिया था, राइट? तो आज हम चैप्टर 10 स्टार्ट करेंगे। आप सबने चैप्टर 9 रिवाइज किया आपने? जी माता जी। यस माता जी। वेरी नाइस, वेरी नाइस। ओके, क्विज भी किया आपने? क्विज था ग्रुप पे? जी माता जी। यस माता जी, कंप्लीट किया था माता जी। Okay. माता जी, मेरा ना क्विज ऑन नहीं हो रहा है और मैंने देखा नहीं था और ना वो ऑन नहीं हो रहा क्विज। अच्छा, ठीक है। आप हर्षिता माता जी जो ग्रुप पे पोस्ट करते हैं ना क्विज, उनसे बात करना एक बार, उन माता जी से। जी जी माता जी। ओके ओके ओके। ओके, ठीक है, फाइन। लेट्स स्टार्ट विद द प्रेयर्स। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं सावधैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्रीराधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रसारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्णा। Okay. So chapter 9 we have done माता जी रिकॉर्डिंग। last week. So it's getting recorded माता जी, यहाँ पे नहीं हो पा रहा है, but it's being recorded. Okay. Okay. Chapter 9 we have done last week. इसमें क्या था? King.
तो this chapter 9 was of most confidential knowledge Krishna told ना. अभी तक तो भगवान सिर्फ कॉन्फिडेंशियल और मोर कॉन्फिडेंशियल नॉलेज बता रहे थे. नाउ कृष्णा टोल्ड मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज टू अर्जुना. Krishna was telling that Arjuna, I'm now telling you the most confidential knowledge. हाँ, तो क्या मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज बताई भगवान ने? कौन बताएगा? यस, आपने रिवाइज किया था, आप बता रहे हो. देन व्हाट कृष्णा टोल्ड? बताइए, कुछ भी आंसर बताइए. प्लीज टेल. नहीं पता, किसी ने नहीं सुना. हरे कृष्ण माता जी, सुना था माता जी, थोड़ा भूल गए हैं, आप बता दीजिए. माता जी अरे मैं माता जी. बताऊं आपको, थोड़ा ट्राई करूं मैं, क्या पता थोड़ा ठीक हो जाए. यस. हाँ जी, थोड़ा सा ये था लास्ट में, जितना अभी तक मैं मेमोरी में कर पा रही हूँ, कि हमें लिसनिंग करनी है, जितना हो सके कीर्तन करना है, सिमरन करना है, दैट मीन्स मेडिटेट करना है. यस, हमें भक्ति करनी है. कृष्ण इज टेलिंग भक्ति करनी द है. हाँ भक्ति जी. योगा इज द मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज. भगवान कह रहे हैं भक्ति तो बता रहे हैं, पूरे चैप्टर में भक्ति योग बता रहे हैं. तो कृष्ण इज टेलिंग दिस भक्ति योगा इज द मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज. भगवान ने पूरा डिवोशनल सर्विस ही तो बताया है इस पूरे चैप्टर में. और ये सेवा लाइक, मतलब जैसे डन बाय लक्ष्मी वंदन था, और दसम था आपका, जैसे हनुमान जी ने किया कि भाई हमें पूरा का पूरा अपने आप को सरेंडर कर देना है, जैसे बली महाराजा Yes. जी ने किया था. तो ये चीजें मेन पॉइंट आपने लास्ट चैप्टर्स में एक्सप्लेन किए थे अच्छे से. Yes, and then Krishna was telling the glories of bhakti also. Krishna was saying कि कैसे हम भगवान की पूजा कर सकते हैं, हमें भगवान की भक्ति करनी है. How we can do? He was saying पत्रम पुष्पम फलम तोयम. पत्र पुष्प फूल ऑफर करके. यहाँ फिर भगवान बता रहे थे कि जो ऐसे भक्ति करता है वो कभी भी वापस नहीं आता, वो मेरे धाम में चला जाता है, उसको मेरा धाम मिल जाता है, और धाम से कभी वापस नहीं आता. यस माता जी. एंड द लास्ट टेक्स्ट लाइक 34 टेक्स्ट में भगवान ने पूरा समरी करके बताया था कि बस मुझे प्रणाम करो और मुझे सरेंडर कर दो. हाँ, मैं Krishna आपको told the वापस method लेना. also. Man mana bhava mad bhakta madhya jivav namaskaro. Yeah, Krishna is telling step by step also how we need to worship Krishna. हाँ, so कितना simply भगवान बता रहे हैं क्या क्या करना है, right? तो now in the chapter 10, chapter 10 का नाम क्या है? कौन बताएगा? किस किस के पास बुक है भागवत गीता की? Will tell. हरे कृष्ण भगवान का ऐश्वर्य. भगवान का ऐश्वर्य. समझ नहीं आया, दोबारा बोलिए. श्री भगवान का ऐश्वर्य माता जी. Yes, भगवान का ऐश्वर्य, the opulence of the absolute. तो अब भगवान कह रहे हैं मेरी भक्ति करो ना, चैप्टर 9 में. तो हम भक्ति कैसे करेंगे? भगवान कह रहे हैं भक्ति करो, प्रेम में ही सेवा करो, भगवान से प्रेम करो. तो हम किसी से प्रेम कब करते हैं? जब हम उसके बारे में जानते हैं ना. तो अब आगे भगवान आगे चैप्टर्स में अपने बारे में बता रहे हैं अर्जुन को. जितना ज़्यादा हम भगवान को जानेंगे, जितना भगवान के ऐश्वर्य को जानेंगे, हम और उनसे प्रेम करने लग जाएंगे. क्यों? किसी को जैसे फ़ैन होते हैं ना, बहुत बड़े बड़े फ़ैन होते हैं. सचिन तेंदुलकर के फ़ैन हैं, या लता मंगेशकर के फ़ैन्स हैं. क्यों? क्योंकि उसमें कुछ क्वालिटी है. ऐसे वो इतना अच्छा गाना गाती है, सचिन तेंदुलकर इतना अच्छा क्रिकेट खेल, तो कुछ क्वालिटी है ना, कुछ ऐश्वर्य है जिसकी वजह से वो फेमस है, उसके फैंस है, लोग इतना प्रेम करते हैं उनसे. ऐसे ही भगवान बता रहे हैं अपने ऑपुलेंसेस के भगवान. और ये सब कहाँ से आता है? भगवान बोलते हैं ये सारे ऐश्वर्य जो लता मंगेशकर के पास है, इतना अच्छा गाना गा रही है, या सचिन तेंदुलकर के पास इतना अच्छा बैट्समैन है वो, या कोई इतना इंटेलिजेंट है, आइंस्टाइन इतना इंटेलिजेंट है ना, इतना ब्रेन, सब किसके पास से आता है?
जो इतना इंटेलिजेंस है, इतनी सुंदरता है, इतना फेम है, नॉलेज, ब्यूटी, फेम, ये सब कहाँ से आता है? वेल्थ। भगवान कहते हैं सबका सोर्स मैं ही हूँ, सब कुछ भगवान से ही आता है। कृष्णा इज़ द सोर्स ऑफ एवरीथिंग ना। हम क्या है? हम ब्राह्मण हैं और भगवान पर ब्राह्मण है, तो वी आर जस्ट पार्ट एंड पार्सल ऑफ कृष्णा, एंड कृष्णा इज फुल ऑफ ऑपुलेंसेस एंड वी हैव जस्ट अ लिटिल पार्टिकल ऑफ ऑपुलेंस। हमें थोड़ा सा कोई ऑपुलेंस है, उससे हम इतने फेमस बन जाते हैं ना। पर ये सब आ कहाँ से रहा है? किसी के पास बहुत ज़्यादा दिमाग है, किसी के पास इतना इंटेलिजेंस नहीं है, कैसे आ रहे, कहाँ से? तो भगवान देते हैं ना। कोई अपना दिमाग खुद बनाता है, इंटेलिजेंस खुद बनाते नहीं। ऐसे से बहुत एग्जाम्पल्स है। शकुंतला का एक एग्जाम्पल था, एक लेडी शकुंतला जो कि इतने बड़े बड़े डिजिट्स मल्टीप्लाई कर देती थी। उसको 200 डिजिट ऊपर लिख के दे दो, 200 नीचे, और वो विद इन फ्यू सेकेंड्स में पूरा मल्टीप्लाई कर देती थी। ऐसे रामानुजाचार्य ने इतने इतने बड़े मैथमेटिशियंस के इक्वेशंस, इतने बड़े इक्वेशंस लिखे जो कि 4-4 पेजेस में आते थे। तो कैसे लोग कर लेते हैं इतना टैलेंटेड? कहाँ से आता है ये टैलेंट? सब भगवान से आता है, ये ऑपुलेंसेस भगवान के ही हैं। तो नाउ कृष्णा इज टेलिंग अबाउट हिज ओन ऑपुलेंसेस। भगवान अपने ऑपुलेंसेस के बारे में खुद बता रहे हैं इस चैप्टर में। सो वट चैप्टर 10 इज सी, लाइक इसका एब्रीविएशन है सी, सोर्स ऑफ एवरीथिंग, एसेंस ऑफ गीता एंड एवरीवेयर। तो ये सी मतलब भगवान दिखा रहे हैं अपना ऑपुलेंस, दिखा रहे हैं ना। तो ये हम एब्रीविएशन पढ़ेंगे। सोर्स, एस सोर्स ऑफ एवरीथिंग, एसेंस ऑफ गीता, एंड देन ई इज एवरीवेयर, कृष्णा इज एवरीवेयर। ओके, so first lesson is S for source of everything. Krishna is the source of everything. Krishna is telling, this is a connection between the two chapters. Now Krishna is telling in 9th chapter कि you should meditate on me, fix your mind on me. Now in chapter 10 Krishna is telling opulences on which a devotee can fix the mind. ना क्या क्वालिटीज़ हैं, क्या ऐश्वर्य हैं भगवान के, जिसके ऊपर हम मनन कर सकते हैं, अपना मन अपना स्थिर कर सकते हैं, भगवान को स्मरण कर सकते हैं ना। जितना ज़्यादा हम भगवान के ऐश्वर्य, भगवान कितने महान हैं, हम जानेंगे कितने सुंदर हैं, कितने पावरफुल हैं, उतना ही हम भगवान का चिंतन और कर पाएंगे, भगवान की महानता समझ पाएंगे ना। तो कंक्लूजन ऑफ चैप्टर 9 इज़ दैट वन शुड बिकम अ प्योर डिवोटी ऑफ द लॉर्ड। एंड चैप्टर 10 क्या करता है? विल इंक्रीज डिवोशन, हमारा भक्ति और बढ़ाता है। हम चैप्टर 9 कहता है कि हमें, भगवान चैप्टर 9 में कहते हैं हमें शुद्ध भक्त बनना है, और चैप्टर 10 में भगवान कहते हैं मेरे बारे में, मेरे ऐश्वर्य के बारे में और श्रवण करो ताकि तुम अपनी भक्ति ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा सको ना। Knowing that Krishna is unknowable and the source of all. Now in first verse of chapter 10 Krishna is telling, भगवान बता रहे हैं अर्जुन को, श्री भगवान उवाच, कि ये जो मैं तुम्हें अब बताने जा रहा हूँ ये और भी अद्भुत ज्ञान है, मोर वंडरफुल नॉलेज, और वंडरफुल नॉलेज है जो कि मैं देना चाहता हूँ। बोले श्री भगवान उवाच, भूया एव महाबाहो शृणु मे परमं वचा, यत्ते अहं प्रियना मान्या वक्ष्यामि हितकामया। So what Krishna is saying, listen, O mighty armed Arjun, because you are my dear friend, for your benefit I shall speak to you further, giving knowledge that is better than what I have already explained. अब भगवान बता रहे हैं जो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ उससे भी बेटर बता रहा हूँ अर्जुन, तो तुम सुनो। क्यों? क्योंकि तुम मेरे मित्र हो, इसलिए मैं तुम्हें बता रहा हूँ ना। So we also have to develop some relationship with Krishna to understand Krishna. भगवान
कुछ ना कुछ हमें रिलेशनशिप बनाना पड़ता है भगवान को समझने के लिए. Then Krishna is telling, नामे विदो सुरगणा प्रभवं नामहर्षया अहम आदिर्हि देवानां महर्षिणां च सर्वशः. भगवान कहते हैं कोई भगवान को नहीं जान सकता पूरे तरीके से ना. कहते हैं नाइदर सुरगणा, सुर असुर. सुर कौन होते हैं? देवता. असुर कौन? दानव होते हैं. तो बोल रहे हैं कि ना सुर देवता मुझे जान सकते ना ही महर्षया, बड़े बड़े महर्षि, जो बहुत बड़े बड़े महर्षि है वो भी मुझे नहीं जान सकते ना. क्यों? अहम आदिर, क्योंकि मैं ही सबका ओरिजिन हूँ. आई एम द सोर्स ऑफ द डेमिगॉड्स एंड द सेजेस. अहम आदिर ही देवानाम महर्षि नाम च सर्वेश. देवताओं का और महर्षियों का जो ओरिजिन हूँ, आदि हूँ, वो मैं ही हूँ. मेरे से ही तो सब आए हैं ना. भगवान से ही ब्रह्मा जी आए हैं, भगवान से ही सभी देवी देवता आए हैं, भगवान से ही सब ऋषि मुनि आए हैं. तो भगवान कह रहे हैं कोई मेरा जो ओरिजिन है, जो भगवान कहाँ से आए हैं ये किसी को नहीं पता. बिकॉज कृष्णा इज़ द सुप्रीम ओरिजिनल ना. ओनली कृष्णा इज़ ऑलवेज देयर ना. भगवान का कभी अंत नहीं होता ना. देयर इज़ नो आदि अंत फॉर द कृष्णा. तो भगवान कहते हैं कोई मेरे बारे में नहीं जान पाता. तो यहाँ पे तो देवी देवताओं और महर्षियों की बात हो रही है ना. हम तो छोटे मोटे से भक्त हैं, कोशिश कर रहे हैं भक्त बनने का. बट भगवान कह रहे हैं बट इफ़ यू नो मी देन देयर आर मेनी बेनिफिट. बट अगर तुम मुझे जान जाते हो तो बहुत बेनिफिट है. कैसे हम समझ सकते हैं कि देवी देवता या ऋषि मुनि भी नहीं जान पाते भगवान को? तो हमें पता ही है ब्रह्म विमोहन लीला आप सबने सुनी होगी. वृंदावन में ना जब भगवान थे तो ब्रह्मा जी जिनको भगवान ने उत्पन्न किया अपने नाभि के कमल के फूल से, भगवान ने उत्पन्न किया, वही ब्रह्मा जी भगवान को पहचानने में धोखा खा गए. उनको लगा ये व्यक्ति जो ग्वाल बॉल के साथ बैठ के झूठा खा रहा है, आपस में झूठा खा रहे हैं, ये एक दूसरे का मुंह से निकाल के खा रहे हैं और ऐसे, ये क्या भगवान हो सकता है? नहीं, ये तो भगवान नहीं हो सकता ना. तो ब्रह्मा जी क्या एक बेविल्डर हो गए थे, विमोहित हो गए थे भगवान की इस लीला से. और सभी ग्वाल बालों को ले गए थे अपने साथ ना, सभी गायों को साथ में ले गए थे. पर भगवान ने क्या किया, एक्सपैंड करके सभी ग्वाल बाल बना दिए, सभी गायें बना दी. फिर ब्रह्मा जी को रियलाइज़ हुआ कि मैं ही क्या भगवान की इस लीला से मैं ही विमोहित हो गया. तो ब्रह्मा जी नहीं जान पाए तो हम कौन हैं? तो देवी देवता भी ऐसे क्या गोवर्धन लीला में बताए, इंद्र देवता नहीं पहचान पाए कि तो भगवान कृष्ण है. जब इंद्र देवता की पूजा नहीं हुई तो उन्होंने इतनी बड़ी भारी बारिश कर दी वृंदावन पे, गोवर्धन उठाया भगवान ने. तब भी वो नहीं जान पाए कि ये जो गोवर्धन उठा रहे हैं कृष्ण, ये भगवान है. तो वो भी बेविल्डर हो गए. इंद्र देवता भी पहचान नहीं पाए कि ये भगवान है. तो यही भगवान कह रहे हैं भगवद गीता में. एंड वी हैव एविडेंसेस ऑल्सो ना कि ब्रह्मा जी भी विमोहित हो गए थे और इंद्र देवता भी विमोहित हो गए थे ना. देन लॉर्ड इंद्रा केम विद सुरभि काउ एंड ऑफर प्रेयर्स टू कृष्णा. फिर इंद्र देवता सुरभि गाय के साथ आए और भगवान कृष्ण से प्रार्थना की, माफ़ी मांगी कि मैंने आपको गलत समझा. हाँ. Sorry, skipped. Why is it not? Okay. And then Krishna is telling कि जो मुझे जान जाता है उसके बहुत लाभ हैं. क्या लाभ है? भगवान कह रहे हैं वन हु नोज मी इज फ्रीड फ्रॉम ऑल. जो भगवान को जान जाता है वो सभी पाप से मुक्त हो जाता है. सर्व पापे प्रमुच्यते ना. वन हु नोज कृष्णा इज फ्रीड फ्रॉम ऑल सिंस. वी ऑल वांट टू फ्री फ्रॉम द सिंस ना. सो वी शुड नो कृष्णा न, जस्ट नॉट फॉर मतलब सिर्फ पाप से मुक्त होने के लिए नहीं, भगवान से प्रेम उत्पन्न करने के लिए. तो हमें भगवान को जानना ही पड़ेगा. किसी लड़के लड़की से, कोई लड़का लड़की से प्रेम करता है, लड़की लड़के से प्रेम करती है, तो उसके बारे में बहुत कुछ जानना चाहती हैं,
क्या पसंद है क्या नहीं है, हर बार हमेशा उसके बारे में बात करना, सबसे वही बात करना, वही जानना, तो हमें भी भगवान से प्रेम उत्पन्न करना है, तो हमें भगवान के बारे में जानना पड़ेगा ना। फिर भगवान कहते हैं आगे कि सभी जो क्वालिटीज़ हैं और पर्सनालिटीज़ हैं वो सब भी भगवान से ही आती हैं। जितनी क्वालिटीज़ हैं ये सब भगवान से आती हैं। तो कृष्णा इज सेइंग कृष्णा इज़ द ओरिजिन ऑफ ऑल क्वालिटीज़ एंड पर्सनालिटी। भगवान सभी क्वालिटीज़ और पर्सनालिटी के ओरिजिन हैं। कौन कौन सी क्वालिटीज भगवान जो बता रहे हैं आगे श्लोक में? इंटेलिजेंस, नॉलेज, फ्रीडम ऑफ डाउट। कोई व्यक्ति इतना इंटेलिजेंस है, आइंस्टाइन इतना बुद्धिमान है, वो कैसे बुद्धिमान हुआ, कहाँ से आया उसमें इतना इंटेलिजेंस? हाँ, तो भगवान बता रहे हैं भगवान ही देते हैं ये इंटेलिजेंस, नॉलेज, फ्रीडम फ्रॉम डाउट ना। आगे फॉरगिवनेस, ट्रुथफुलनेस, कंट्रोल ऑफ सेंसेस, कंट्रोल ऑफ माइंड, ये सब कहाँ से आता है? भगवान ही देते हैं। हैप्पीनेस, डिस्ट्रेस, बर्थ, डेथ, fear, fearlessness, all these qualities comes from Krishna. Non-violence, equanimity, satisfaction, austerity, fame, charity, infamy. Because Krishna has all the opulences. भगवान के पास सभी opulences हैं ना। Krishna is telling in Bhagavad Gita itself, all these various qualities are coming from me and the sages also, and before them the 4 other great sages. 4 कुमार भी भगवान से आए हैं, भगवान कह रहे हैं। And the Manus come from me, born from the mind. ये मनु भी भगवान से आए हैं। And all the living beings populating the various planets descend from them. सभी जो और लिविंग बींग्स हैं और प्लैनेट्स के जितने भी हैं वो भी। So Krishna is saying Krishna is the origin of qualities by which one seeks to understand the truth. He is the source of the sages. No one can understand. हम भगवान को किसी ऐसे मैनिपुलेशन से नहीं जान सकते। जो भगवान बता रहे हैं, जब हम उस पर फेथ करेंगे, जो कृष्ण बता रहे हैं भगवद गीता में, हम उस पर पूरा फेथ करेंगे तब हम भगवान को जान सकते हैं ना। तो जब हम भगवान को जानेंगे, भगवान में जो ऑपुलेंस, भगवान के जो ऐश्वर्य हैं, भगवान की जो महानता है, उसके बारे में हम जानेंगे, उसको अप्रिशिएट करेंगे, देन वी कैन सरेंडर टू कृष्णा विकल्पेन योगेन ना। तो जब हम भगवान के ऑपुलेंसेस को अप्रिशिएट करेंगे तब हम कहेंगे भगवान कितने महान हैं। ऐसे महान भगवान को हमें उनके शरण लेनी चाहिए, हमें सरेंडर करना चाहिए भगवान को। तो अब आगे क्या है? 7 श्लोक के आगे भगवान 4 श्लोक बोल रहे हैं, 8, 9, 10, 11। तो ये 8, 9, 10, 11 जो 4 श्लोक हैं, इनको क्या बोला जाता है? चतुर्श्लोकी भगवद गीता ना। चतुर्श्लोकी भगवद गीता इट्स लाइक एसेंस ऑफ द भगवद गीता। इन 4 श्लोकों में भगवान पूरा एसेंस बता रहे हैं भगवद गीता का। ओके माता जी, यू जस्ट नीड टू गिव मी 1 minute, आई जस्ट नीड टू कनेक्ट माई चार्जर। कृष्णा बलराम। Yes, okay. So now in the next 4 shlokas are called Chaturshloki Bhagavad Gita. I'm not sure आप में से कितने हैं सुना है, but this is called Chaturshloki Bhagavad Gita. These 4 shlokas are the essence of Bhagavad Gita. Essence of Bhagavad Gita. उसमें भगवान क्या बता रहे हैं? श्लोका 8 में भगवान बताएंगे संबंध, भगवान से हमारा क्या संबंध है। देन श्लोक 9 में भगवान बताएंगे अभिधेय, उस संबंध का प्राप्त करने का क्या प्रोसेस है। एंड देन 10 and 11 में प्रयोजन, द रिज़ल्ट ऑफ डूइंग दैट मेथड। तो 3 चीज़ होती हैं, संबंध, अभिधेय और प्रयोजन। आप में बहुत लोगों ने सुना होगा, बहुत लेक्चर्स में कॉमनली यूज़ होता है। दीज 3 थिंग्स, संबंध, अभिधेय एंड प्रयोजन।
संबंध इज रिलेशनशिप, आवर रिलेशनशिप, अभिधेय कि जो हम उस रिलेशनशिप को फुलफ़िल करने के लिए जो प्रोसेस फॉलो करते हैं, एंड प्रयोजन उसका जो रिज़ल्ट आता है. लाइक हस्बैंड एंड वाइफ, दे हैव अ रिलेशनशिप. Husband, they have a marriage, they got married, now they are in relationship, and abhiday is that they are serving each other to fulfill that marriage. एक दूसरे को सर्व कर रहे हैं, वाइफ हस्बैंड को सर्व कर रही है, and the प्रयोजन is they get child, the result. Now what is our संबंध प्रयोजन and our संबंध abhiday and प्रयोजन in bhakti? Our संबंध is, our relationship is, Krishna is the master and we are the servant of Krishna. Abhiday is the process that we are following, chanting 16 rounds, following 4 rules, hearing about Krishna, reading about Krishna. ये सब चीज़ें अभिधेय हमारा प्रोसेस है उस रिलेशनशिप तक पहुंचने का. हम भगवान के सर्वेंट हैं, हम ये जानते हैं, पर उस तक पहुंचने का ये प्रोसेस है ना, भगवान का सर्वेंट बनने का. और प्रयोजन क्या है, फिर हमें रिजल्ट क्या मिलता है? कृष्ण प्रेम. कृष्ण प्रेम इज़ द प्रयोजन ना, गेटिंग द लव ऑफ कृष्ण. तो हम भगवान से प्रेम प्राप्त कर सकें, भगवान से हमें प्रेम हो जाए. आउट ऑफ लव जब हम वो प्रोसेस फॉलो करने पर, दैट इज़ अवर प्रयोजन. वी वॉन्ट टू लव कृष्ण, वी वॉन्ट टू डेवलप कृष्ण प्रेम ना. तो दीज 4 shlokas, Chaturshloki Bhagavad Gita. Now the second lesson comes from the essence of Gita. Essence of Gita is a Chaturshloki Bhagavad Gita, 10.8 to 10.11. The next 4 verses summarizes the entire Bhagavad Gita. 10.8 summarizes his opulences, the result of truly knowing his opulences. One becomes a pure devotee. 10.9 tells the method how a pure devotee worship him, and 10.10-11 the reciprocation, भगवान जो रेसिप्रोकेट करते हैं अपने भक्तों से. 10.10 एंड 10.11 में वो बताया गया है, मतलब हमें वो प्रयोजन मिल जाता है ना. वी गेट द रिजल्ट व्हेन कृष्णा रेसिप्रोकेट विद अस ना. 10.8 gives a summary. 10.8 में भगवान बताते हैं, those who know me become enlightened and devoted to me. जो मुझे जानते हैं, those who know me, they become enlightened, they devoted. जो मुझे जान जाते हैं ना. Then they engage in the devotional service of Krishna na, and worship Krishna with all their heart. And 10.9 say how they become devoted, and 10.10 how they become Buddha and enlightened. तो ये सब साथ में पढ़ सकते हैं हम. 8th श्लोक, Krishna is the source. Krishna is telling here the relationship of Krishna. Krishna is telling, I am the source of everything. Aham sarvasya prabhavo matta sarvam pravartate iti matva bhajante mam buddha bhava samanvita. You know, saying, I am the source of all material and spiritual worlds. Everything emanates from me. The wise who perfectly knows this engage in my devotional service and worship me with all the heart. जो ये जानता है वो मेरी भक्ति में लग जाता है ना, और मुझे अपने हृदय से वर्शिप करता है. This is why, like the 6 Goswamis na, they got to understand Krishna na, they got to know that everything comes from Krishna. Krishna is the source of Bhagwan. He supreme master hai. Everything is coming from Krishna. And then when we know this, we get into the devotional service and we worship Krishna with all our heart. This is what these 6 Goswamis did. Then comes to the Abhideya. तो जो भक्त ये करना शुरू करता है अपना रिलेशनशिप पता करने के बाद, सिम्टम्स ऑफ प्योर डिवोटी ऑफ कृष्णा. अब उसमें क्या सिम्टम्स हो जाते हैं? मत चित्ता मत गता मत गत प्राण बोधयंता परासरम परम कथ्यंतश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च. This great joy that a devotee experiences by glorifying his spiritual bliss beyond the odes. ना तो अब क्या है, जो सिम्टम्स क्या है
कि वो जब डिस्कस करता है, कृष्ण कथा डिस्कस कर रहा होता है, देन ही फील ब्लिसफुलनेस, वो ब्लिसफुल फील करता है ना। तो भगवान बता रहे हैं चैप्टर 9 का, अगर आप ये श्लोका 9 का आप ट्रांसलेशन करें, if you read this translation, Aditi, someone is not on mute, please mute. Okay. The thoughts of pure devotee dwell in me. जो ये शुद्ध भक्त होता है वो हमेशा मेरा चिंतन करता रहता है ना। उसकी पूरी लाइफ, he devote his full life to my service, and then he derive great satisfaction and bliss from always enlightening one another, conversing about me. कि उसको बहुत आनंद महसूस होता है मेरे बारे में चर्चा करके ना, वो बहुत सेटिस्फेक्शन मिलता है ना। तो कृष्णा इज टेलिंग कि एक जो शुद्ध भक्त होता है वो क्या करता है, मतलब क्या ये अभिधेय क्या है उसका, कि वो हमेशा भगवान का चिंतन करता रहता है। एंड देन their lives are fully dedicate his full life to Krishna, and then when he dedicates the life to Krishna, then he gets the great satisfaction and bliss, उसको बहुत आनंद महसूस होता है। So we can see this in Prabhupada's life. Prabhupada dedicated his whole life to Krishna. We can see how blissful Prabhupada was. Now, in the next two verse will डिस्क्राइब कि जब भगवान के हम ऐसे भक्ति करते हैं तो भगवान कैसे रेसिप्रोकेट करते हैं, हाउ कृष्णा विल रेसिप्रोकेट। सो वी कैन सी दीज ऑल दीज भक्तास आर एंगेज्ड इन डिवोशनल सर्विस एंड हाउ ब्लिसफुल दे आर। यू कैन सी देयर स्माइल्स ना। So you can see all these devotees, how blissful they are. See, these all Prabhupada disciples, how blissful they are. Right, you can see them. Yeah. So they are talking and how they are feeling so blissful. You can actually मैंने voice बंद कर दिया, otherwise you can't understand what they are talking, but you can read what they are talking. Yeah. So they look so blissful, like they are crorpatis. Although they don't have anything, any wealth, but they look like they are crorpatis. They are so rich in spiritual life. They always look so blissful. Tushyanti cha ramanti cha. So when we practice pure bhakti, then Krishna says what Krishna gives. भगवान क्या देंगे, भगवान बताते हैं क्या देंगे। भगवान ददामि बुद्धि योगम तम तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयान्ति ते। तो अब प्रयोजन आ गया कि अब हमें क्या मिलेगा एज अ रिजल्ट। कृष्ण सेइंग तेषां सततयुक्तां, जो हमेशा सतत मेरी भक्ति में लगा रहेगा, जो भक्त हैं वो हमेशा लगा रहेगा, कॉन्स्टेंटली डिवोटेड ना। भजताम प्रीतिपूर्वकम, क्या एक तो हमेशा कॉन्स्टेंटली मेरे भक्ति में लगा रहे, और दूसरी चीज़ भगवान क्या बता रहे हैं, प्रीतिपूर्वकम, विद लव, आउट ऑफ लव एंगेज इन माई डिवोशनल सर्विस। तो दो कंडीशन दे रहे हैं भगवान यहाँ पे, हमेशा लगा रहे एक तो, और कैसे भजन करें भगवान का, प्रीतिपूर्वकम, आउट ऑफ लव। तो भगवान क्या बता रहे हैं कि मैं क्या दूंगा उसको, बुद्धि दे दूंगा, ददामि बुद्धि योगम तम, उसको इंटेलिजेंस दूंगा। किस चीज़ की इंटेलिजेंस दैट ही कैन कम बैक टू मी। ये न माम उपयंती थे, ऐसी इंटेलिजेंस जिससे वो मेरे पास वापस आ सके। सो वी ऑल वांट दैट इंटेलिजेंस ना। तो जैसे यहाँ पे दिखा रखा है क्या, ध्रुव महाराज करते छोटे से थे ना, भगवान की भक्ति करी, भगवान उनको बुद्धि दी। सो वट ही आस्क
चाहते कुछ और थे, पर जब भगवान सामने आए तो उन्होंने भगवान से क्या मांग लिया, कुछ और मांगा। भगवान को बोला मुझे आप चाहिए भगवान ना, अदरवाइज़ वो क्यों आए थे, पूरे राज्य के लिए आए थे, इन्हीं के लिए भक्ति करने आए थे ना। और क्या करते हैं भगवान, अगले श्लोक में बताते हैं, कृष्णा मर्सिफुली डिस्ट्रॉय इग्नोरेंस तेषामेवानुकम्पार्थम् अहम् अज्ञानजं तमः नाशयामि आत्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वता। कहते हैं अज्ञान जम तमः की जो ये इग्नोरेंस है, डार्कनेस है इग्नोरेंस की, भगवान उसका नाश कर देते हैं और ज्ञान दीपेन भास्वता। तो हमारे अंदर ज्ञान का दीप भगवान चलाते हैं। भगवान हमारे अंदर की सारी अज्ञानता का नाश कर देते हैं और हमें ज्ञान देते हैं। सो दिस इज कृष्णा टेलिंग दैट व्हाट कृष्णा गिव्स इन द रिजल्ट व्हेन वन डिड द भक्ति ना। So these two shlokas Krishna is telling how Krishna reciprocate when one is engaged in the devotional service of Krishna. जब कोई भक्त भगवान की भक्ति करता है तो भगवान कैसे रेसिप्रोकेट करते हैं ना। तो see the next one. See when we chant Hare Krishna Mahamantra, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram 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 Hare. so when we chant, when we take the Avanaya Namaha Sri Srinivasam, Avanaya Namaha Sri Srinivasam, Avanaya Namaha Sri Srinivasam. So when we chant the holy name of Krishna, जब हम भगवान का नाम लेते हैं तो भगवान हमारे हृदय में परमात्मा रूप में विद्यमान है। यू कैन सी इन दिस फोटो वी आर चैंटिंग कृष्णा इज प्रेजेंट देयर एज अ परमात्मा इन आवर हार्ट एंड कृष्णा प्योरीफाइज आवर हार्ट। भगवान हमारा जो हृदय है उसको साफ कर देते हैं, उसमें जितनी भी गंदगी पड़ी होती है कृष्णा प्योरीफाइड, भगवान उसको शुद्ध कर देते हैं ना। तभी हमें ज्ञान आता है भगवान के बारे में। सो दिस वॉज चतुर्श्लोकी भगवद गीता ना। दिस 4 shlokas are very important. Then what is our relationship, who is Krishna and what is our relationship with Krishna, and how devotees practice, how do they perform devotional service, and then how Krishna reciprocate with the devotees. So you all can read Prabhupada purports for these 4 shlokas. ये 4 श्लोक बहुत इम्पॉर्टेंट है ना। आई जस्ट कवर्ड इट इन अ शॉर्ट वे, बट आप सब प्लीज़ प्रभुपाद का पर्पट पढ़िए इन श्लोकास पे, प्रभुपाद का पर्पट है। ओके, मूव ऑन टू द नेक्स्ट। Okay, so this is last lesson. It's everywhere. Now Krishna telling I'm everywhere. So Krishna is telling I'm everywhere. Still Krishna is not impacted by anything. ना कृष्ण भौतिक जगत में है, पर भौतिक जगत से का कोई लेना देना नहीं है। नॉट कोई भी चीज़ भौतिक जगत की भगवान को इम्पैक्ट नहीं करती है। सो सॉरी, दिस इज रिटन रॉन्ग, चैप्टर 9, दिस इज चैप्टर 10, wrongly written in this line. Okay, so Arjuna accepts Krishna's position, request to hear. तो अब क्या है, आगे 2 श्लोक में अर्जुन बोलते हैं भगवान को कि भगवान जो आपने बताया है, आई एक्सेप्ट दैट। भगवान के पोजीशन को अर्जुन एक्सेप्ट करते हैं और बोलते हैं मुझे और सुनना है भगवान आपके ऐश्वर्य के बारे में। आई वॉन्ट टू हियर मोर अबाउट योर ऑपुलेंसेस। एंड और भगवान क्या बताते हैं, अर्जुन क्या बताते हैं कि योर सुप्रीमेसी इज़ कन्फर्म्ड बाय द अथॉरिटीज़ ऑल्सो। अब अर्जुन इसमें बता रहे हैं कि और बहुत अथॉरिटीज़ ने आपकी जो
ऑपुलेंसेस है उसको कंफर्म किया है। तो यहाँ पे कोई बोल सकता है कि अर्जुन तो भगवान के दोस्त हैं, मित्र हैं, तो वो भगवान को बोल रहे हो आप महान हो, आप महान हो, ठीक है, आप भगवान हो, तो इसमें क्या बड़ी बात है, दोस्त तो बोल ही सकता है, उसका दोस्त है तो। बट अर्जुन यहाँ पे बता रहे हैं कि सिर्फ मैं ही नहीं भगवान, मैं तो आपका मित्र हूँ, मैं तो जान गया हूँ आपके बारे में, पर बहुत सारे जो आचार्य हैं, जो अथॉरिटीज़ हैं, उन्होंने भी कंफर्म किया है आपके सुप्रीमेसी को। किस किसने? पढ़ते हैं। अर्जुना उवाच परम ब्रह्मा परम धाम पवित्रम परमं भवान पुरुषं शाश्वतं दिव्यम आदिदेवम अजं विभुम आहुस्त्वं ऋष्या सर्वे देवाश्री नारदस् तथा असितो देवलो व्यासा स्वयं चैव ब्रविषि में। क्या बता रहे हैं? किस किसने करा कंफर्म? देवर्षि नारद ने, असित ने, देवल मुनि ने, व्यास देव जी ने, और अब आप स्वयं भी बता रहे हैं ना। इन सब महान ऋषियों ने तो आपकी महानता के बारे में बताया ही है। कौन कौन महान ऋषि? नारद मुनि, असित, देवल, व्यास देव, और अब आप खुद भी अपनी महानता का डिक्लेरेशन कर रहे हो। तो इसका मतलब कि भगवान अब तो एकदम कंफर्म्ड है दैट कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड ना। अर्जुन भगवान को एक्सेप्ट करते हैं। नाउ अर्जुन वाज टेलिंग टू कृष्णा, ओ कृष्णा, आई टोटली एक्सेप्ट एज ट्रुथ दैट यू हैव टोल्ड मी ना ही ते भगवान व्यक्तिम वेदुर्देव न दानव, कि ना देवता ना दानव आपके इस रूप को समझ सकते हैं, पर मैं भगवान एक्सेप्ट करता हूँ जो आपने बोला है। ओनली यू नो योर सेल्फ, बस आप ही हो जो अपने बारे में पूर्ण तरह जान सकते हो, कोई और नहीं जान सकता। एक्चुअली इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड कृष्णा, वेरी डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड भगवद गीता। कोई बोले मुझे पूरा भगवद गीता आता है, अच्छे से समझ आ गया, तो बहुत मुश्किल है। मतलब ऐसा व्यक्ति हो ही नहीं सकता कोई जो ऐसा बोले, जो बोल रहा है तो पता नहीं कैसे आ रहा है। समझ नहीं सकते हम कभी भगवद गीता को, भगवान को पूर्णतया। प्लीज़ टेल मी मोर ऑफ़ योर ओपुलेंसेस। अब अर्जुन कह रहे हैं आप अपने ओपुलेंसेस के बारे में और बताइए भगवान ना। नो सेटिस्फैक्शन इन हियरिंग अबाउट, आई वांट, मेरे को भी तृप्ति नहीं हुई है, मेरे को और जानना है आपके बारे में, और जानना है भगवान, और अपने ऐश्वर्यों के बारे में बताइए। अब भगवान आगे बताएंगे अपने ऐश्वर्यों के बारे में। अब से लेकर लास्ट तक भगवान अपने ऐश्वर्य के बारे में बताएंगे ना। भगवान बताते हैं माई ओपुलेंसेस इज अनलिमिटेड, बताते हैं कि मेरे बहुत सारे ऐश्वर्य हैं। भगवान कहते हैं मेरे अनलिमिटेड ओपुलेंसेस हैं। सबके बारे में तो अर्जुन मैं तुम्हें नहीं बता सकता, पर कुछ के बारे में एटलीस्ट मैं तुम्हें बता देता हूँ ना। सबको बताना तो इट्स नॉट पॉसिबल ना, अनलिमिटेड ओपुलेंसेस है, नहीं बता सकते ना। तो ऐसे ही जो अनंत शेष हैं, उनके करोड़ों करोड़ों मुख हैं, तब भी वो भगवान का गुणगान करते रहते हैं पूरा दिन, तब भी वो गुणगान पूरा नहीं कर पाते। वो चाहते हैं उनके और मुख हो, भगवान का और गुणगान कर सकें, पर भगवान का गुणगान इतना ज़्यादा है, इतना अनलिमिटेड है, नहीं कर पाते ना। तो भगवान अर्जुन कह रहे हैं मेरे ओपुलेंसेस अनलिमिटेड है, बट स्टिल मैं थोड़ा तुम्हें बता देता हूँ ना, जस्ट टू गिव एन आइडिया। थोड़ा सा भगवान बता रहे हैं क्या, आई एम द सुपर सोल, अहम आत्मा गुणाकेश सर्वभूतस्य स्थिता, कि सभी के अंदर मैं स्थित हूँ, विद्यमान हूँ। आई एम सुपर सोल, परमात्मा रूप में ना। तो भगवान हमारे सबके हृदय में परमात्मा रूप में विद्यमान है। तो जो हमें स्मरण होता है, जो हमें विस्मृति होती है, जो हमें ज्ञान मिलता है, सब भगवान के माध्यम से है। परमात्मा रूप में भगवान है जो विटनेस भी कर रहे हैं, परमात्मा रूप में हमारे हृदय में बैठे हैं, और जो भी एक्टिविटीज़ वी आर डूइंग, कृष्णा इज़ विटनेसिंग इट। भगवान देख रहे हैं। हमें लगता है कोई हमें नहीं देख रहा, किसी को क्या पता, मैंने कुछ भी कर लूँ, मैं कुछ भी कर दिया, बट कृष्णा इज़ ऑलवेज विटनेसिंग अस। भगवान हमेशा देख रहे हैं हमारे हृदय में बैठ के। तो कृष्णा इज़ टेलिंग यार आई एम द सुपर सोल, मैं हर जीव के हृदय में विद्यमान हूँ। So see here
भगवान ने अपने 82 ऑपुलेंसेस बताए हैं, 82 ऑपुलेंसेस। तो यहाँ पे 21 श्लोका से लेकर 39 श्लोकास तक भगवान ने अपने ऑपुलेंसेस बताए हैं। ऑल दीज आर 82 ऑपुलेंसेस। सो दिस इज द चार्ट ऑफ 82 ऑपुलेंसेस व्हाट कृष्णा टोल्ड टू अर्जुना। सो विल ब्रीफली रीड अबाउट दोज। आई एम द सुपर सोल, ये तो हमने पढ़ लिया। भगवान बताए आई एम द सुपर सोल सीटेड इन हार्ट ऑफ ऑल लिविंग एंटिटी। सभी जीवों के हृदय में भगवान बैठे हैं। आई एम द बिगनिंग मिडल एंड द एंड ऑफ ऑल बींग्स। क्या अहम आदिश्च मध्यमश्च भूतानाम अंत एव च, कि मैं ही आदि अंत और मध्य हूँ। Now what Krishna is telling, of all the Adityas I am Vishnu, of lights I am the sun, of Marutas I am Marichi, among the star I am the moon। अब भगवान बता रहे हैं सभी चीज़ों में भगवान कौन है ना, ये अपना ऐश्वर्य बता रहे हैं भगवान आगे। ये सभी वेदों में मैं साम वेद हूँ, सभी देवताओं में मैं राजा इंद्र हूँ ना, सभी जो राजा इंद्र हूँ मतलब स्वर्ग का राजा इंद्र हूँ। सभी सेंसेस में, इंद्रियों में मैं मन हूँ, और सभी जीवात्माओं में मैं लिविंग फोर्स हूँ, जो कॉन्शियसनेस होती है हमारे अंदर। सभी भगवान कह रहे ऑफ ऑल द रुद्रा, सभी रुद्र में मैं कौन हूँ, शिव हूँ। यक्ष रक्ष और राक्षसों में मैं कुबेर हूँ। वसुज में मैं अग्नि हूँ, और सभी पर्वतों में मैं मेरु हूँ। ऑफ प्रीस्ट ओ अर्जुना नो मी टू बी द चीफ बृहस्पति, सभी जो प्रीस्ट होते हैं उसमें मैं कौन हूँ, बृहस्पति हूँ। सभी पुजारियों में मैं बृहस्पति। जर्नल्स में मैं कार्तिकेय हूँ, और सभी जो पानी की जितनी बॉडीज़ होती है उसमें मैं कौन हूँ, ओशियन हूँ, सागर हूँ। सभी महात्माओं में मैं भृगु हूँ। ऑफ वाइब्रेशंस आई एम ट्रांसेंडेंटल ओम। ऑफ सैक्रिफाइसेस आई एम चांटिंग ऑफ द होली नेम। ऑफ इमूवेबल थिंग्स आई एम हिमालय। Of all trees I am banyan tree, of all sages I am Narad, of Gandharvas I am Chitratha, among perfected beings I am sage Kapila. Of horses known to be Ucheshwara, उच्चेश्वरा जो घोड़ा है वो जब समुद्र मंथन हुआ था तब उत्पन्न हुआ था। तो भगवान कहते हैं सभी घोड़ों में मैं उच्चेश्वर हूँ, सभी हाथियों में मैं ऐरावत हूँ। And among men I am the monarch. Of weapons I am the thunderbolt. Among cows I am Surabhi. Of causes for procreation I am Kandharpa, the god of love. And of serpents I am Vasuki. सभी सांपों में मैं वासुकी हूँ। Of many hooded nagas I am Ananta. Among aquatics I am the demigod Varuna. Of departed ancestor I am Aryama. And among the dispenser of law I am Yam, the lord of death. Among Daityas I am Prahlad. Among subduers I am Time. Among beasts I am Lion. सभी जानवरों में भगवान कहते हैं मैं लॉयन हूँ, जो सबसे बड़ा होता है, सबसे ज़्यादा बड़ा एनिमल होता है। Among birds I am Garuda. Of purifiers I am wind, of bewilder of weapon I am Ram, of fishes I am shark, of flowing river I am the Ganges. Of all creation I am the beginning and the end, and also the middle of the Arjun. Of all sciences I am spiritual science. Among logician I am the conclusive truth. Of all creation I am the beginning and the end, also the middle. I am all endeavoring death, I am generating principle of all is yet to be. Among women I am fame, fortune, fine speech, memory, intelligence, steadfastness and patience. Of the yams or the mantras in the Samveda I am Bharat Sam. Of the poetry I am Gayatri. सभी महीनों में मैं भगवान के अवतार कौन है, भगवान मार्गशीर्ष है। और सभी सीजन्स में, सभी ऋतुओं में भगवान क्या बोलते हैं, मैं स्प्रिंग हूँ। I am also the gambling of cheats, and of the splendid I am the splendor. I am the victory, I am the adventure, I am the strength of the strong. तो सभी क्या कह रहे हैं, ये सब ऐश्वर्य, सब चीज़ें कहाँ हैं, भगवान से आ रही हैं। भगवान ये बता रहे हैं
Of the descendant of Vrishni, I am Vasudeva. Of the Pandavas, I am Arjun. Of the sages, I am Vyasa. Among great thinkers, I am Mushana. Among all means of surpassing lawlessness, I am punishment. Of those who seek victory, I am morality. Of secret things, I am silence. Of wise, I am wisdom. Furthermore, O Arjun, I am generating seed of all existence. There is no being moving or non-moving that can exist without. बता रहे हैं कि कोई ऐसा मूविंग या नॉन मूविंग चीज़ नहीं है जो कि बिना भगवान के आ सके. कृष्ण इज टेलिंग इन दिस श्लोका ना 10.39 ना बीज तद अहम अर्जुना कि भगवान सभी को बीज देते हैं. आई एम जनरेटिंग सीड ऑफ ऑल एग्जिस्टेंस. भगवान ही सबको बीज देते हैं. हम बीज पिता. भगवान बता रहे हैं कि देयर इज़ नो एंड टू माई डिवाइन ओपुलेंस. ये सब ओपुलेंसेस भगवान स्वयं अर्जुन को बता रहे हैं. सारे ऐश्वर्य हैं भगवान के जो भगवान ने अर्जुन को बताए और बता रहे हैं कि मेरे दिव्य ऐश्वर्यों का कोई अंत नहीं है, कोई एंड नहीं है. नान तो अस्ति मम दिव्याना ना. मेरे सभी दिव्य जो ऐश्वर्य उनका कोई अंत नहीं है. अर्जुन, ये तो मैंने थोड़ा सा भगवान ये तो थोड़ा सा डिस्कस किया है, थोड़ा सा बताया है अपने ऐश्वर्य के बारे में. पर भगवान के ऐश्वर्यों का कोई अंत नहीं है. Now Krishna is telling, yad yad vibhuti mat sattvam श्रीमद ऊर्जितम एवज्वा तत्तद एव गच्छात्वम माम तेजोम संभवम. Now, Krishna is telling, know that all opulent, beautiful and glorious creations spring from but a spark of my splendor. कि सब चीज़ें कहाँ से आ रही हैं? मेरे से ही आ रही हैं. Everything coming as a spark from Krishna. ना तो ये जो एक्चुअल में ये जो भौतिक जगत है ये भगवान से ही आ रहा है. एक भगवान का एक अंश है, बहुत छोटा सा स्पार्क है भगवान के अंदर से जो आ रहा है. और हमें लगता है कि ये भौतिक जगत कितना बड़ा है हमारे लिए. ऐसे तो भगवान कितने कितने ब्रह्मांड भगवान ने बना रखे हैं. अनलिमिटेड यूनिवर्सेस हैं, बहुत सारे ब्रह्मांड हैं. ये हम तो सिर्फ अर्थ में हम यहाँ पता है, पृथ्वी के बारे में थोड़ा सा हमें पता है. पर ऐसे अनगिनत ब्रह्मांड है, उसमें अनगिनत अर्थ हैं, अनगिनत प्लैनेट्स हैं, बहुत लोग रहते हैं ना. तो एक छोटा सा ये है भगवान का जो अंश है जहाँ जो हमें पता चलता है कि हम देख पाते हैं. और भगवान क्या बोलते हैं? ऑल परवेसिव सुपर सोल. और भगवान परमात्मा रूप में हर जगह विद्यमान है. हाँ, से विद अ सिंगल फ्रेगमेंट ऑफ माई सेल्फ आई परवेड एंड सपोर्ट दिस एंटायर यूनिवर्स. अपनी जरा से भगवान क्या बोलते हैं? एक कम शेन स्थितो जगत. अपने जरा से अंश से भगवान पूरा ब्रह्मांड उत्पन्न करते हैं, सपोर्ट. तो ऐसे बहुत सारे ब्रह्मांड हैं जो भगवान जिसको चला रहे हैं ना. भगवान के लिए कुछ नहीं है, ये जरा सा अंश मात्र है. और हमें लगता है कि यही सब कुछ है, यही दुनिया है, बस यहीं पे ख़त्म है सब कुछ ना. तो लोगों को विश्वास ही नहीं होता कि भगवान का भी कोई लोक है, ऐसे कोई स्पिरिचुअल वर्ल्ड है जहाँ पे हम जा सकते हैं ना. फेथ नहीं करते ना. तो बहुत सारे लोग को बोलते हैं कि वी डोंट फेथ इवन दैट एनी स्पिरिचुअल वर्ल्ड एग्जिस्ट और कृष्णा एग्जिस्ट ना. बट जब हम कॉलेज में जाते हैं, स्कूल में जाते हैं, जो बुक में लिखा होता है हम फेथ करते हैं. लिखा है 2 + 2 = 4. वी डिड अ फेथ. हम ये नहीं बोलते कि किसको पता है 2 + 2 4 है, हो सकता है 5 हो, 6 हो ना. क्यों बनाया किसी ने? हम उस पर क्वेश्चंस नहीं करते हैं. वी एक्सेप्ट व्हाट इज़ रिटन इन द बुक्स ना. ऐसे कोई इंजीनियरिंग कॉलेज में जाता है व्यक्ति, जो बुक्स है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के बुक्स हैं, तो वो पढ़ता है. जो कॉलेज में जाता है वो जाके ये नहीं बोलता कि मैं तो नहीं मानता ये बुक्स में जो लिखा है सही है गलत है, और मैं खुद ही जाके एक्सप्लोर करूँगा और अपनी इलेक्ट्रिसिटी खुद बनाऊँगा फिर देखता हूँ ना, फिर फेथ करूँगा. नहीं, वी कैन नॉट मेक ना. वी हैव टू ट्रस्ट, वी हैव टू फेथ ना. सो ऐसे ही जो स्क्रिप्चर्स हैं, जो शास्त्र हैं, जो भगवान बोल रहे हैं भगवद गीता में, वी हैव टू हैव फेथ ऑन दोस. तो हमें उन सब पे फेथ रखना है ना.
तो भगवान जो बोल रहे हैं। हाँ, तो हम कैसे फेथ रखेंगे? जब हम भगवान के बारे में जानेंगे, भगवान की भक्ति करेंगे, तो हमारा फेथ और स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। वी हैव टू फर्स्ट अंडरस्टैंड कृष्णा, आवर रिलेशनशिप विद कृष्णा। ओके, दैट्स ऑल for today's class, the chapter 10. C. S for source of everything. Krishna is telling, I am the source of everything. Then Krishna told the essence of Gita, Chaturshloki Bhagavad Gita. And then Krishna told the opulences, his own opulences, that Krishna is present everywhere. In everything Krishna related, that with everything Krishna has related himself. Okay, that what is Krishna. भगवान कौन है, किस किस में, किस चीज़ में भगवान कौन है, सभी ऋषियों में भगवान कौन है, सभी राजाओं में भगवान कौन है, ये सब भगवान ने बताया कि भगवान सब जगह विद्यमान है। सो दैट्स एंड द चैप्टर ऑफ द टुडे। चैप्टर 11 वी विल रीड नेक्स्ट वीक। 11 चैप्टर हम नेक्स्ट वीक डिस्कस करेंगे। एनी क्वेश्चंस, एनी डिवोटी? माता जी, जिसका क्वेश्चन नहीं है वो जा सकते हैं, जिनका क्वेश्चन है सिर्फ वही रुकें क्लास में। सो हम यहाँ पर क्या है, हमें बस एक इस चैप्टर से एक बात समझनी है, जो भी ऐश्वर्य हमारे पास हैं, जो बुद्धि, फेम, जो ब्यूटी, फेम, वेल्थ, कुछ भी जो हमारे इंटेलिजेंस, कुछ भी हमारे पास है, दैट इज़ एवरीथिंग इज़ कमिंग फ्रॉम कृष्णा। और हमारे ओपुलेंसेस तो बहुत टेम्पररी होते हैं। और जो लता मंगेशकर भी है, वो बहुत अच्छा गाना गा रही है, तो टेम्पररी है। जब वो बूढ़ी हो जाएगी तो नहीं गा पाएगी। सचिन तेंदुलकर खेल रहा है, थोड़े दिन तक खेल रहा है, फिर नहीं खेल पाएगा वो ना। जो ब्यूटी होती है, जो सुंदर सुंदर हीरोइन है, कुछ टाइम तक वो बहुत सुंदर दिखती हैं हमें, फिर नहीं दिखती। सो द ओपुलेंसेस वी हैव आर टेम्पररी। वो सारे टेम्पररी ओपुलेंसेस। जो भगवान के पास ऐश्वर्य है वो परमानेंट है, वो हमेशा भगवान के पास रहते हैं। तो भगवान के पास फुल क्वांटिटी है सब कुछ। हम बोले कि सारी सुंदरता जगत के मेरे अंदर है, ऐसा नहीं है। भगवान के अंदर सारे ओपुलेंसेस हैं ना, और हमेशा परमानेंट है। एंड जो भी थोड़ा बहुत हमारे अंदर ऐश्वर्य है वो सब भगवान से ही आता है ना। तो जब भी हमें लगे कि हमारे अंदर कुछ क्वालिटी है, कुछ ऐश्वर्य है, तो वी शुड बी थैंकफुल टू कृष्णा कि भगवान की वजह से हमारे, तो हम ऐसे करके भगवान को स्मरण कर सकते हैं ना। भगवान चाहते हैं हम हमेशा स्मरण करें। तो छोटी मोटी जो कुछ भी क्वालिटी है हमारे अंदर, कुछ भी चीज़ है, दैट इज़ ड्यू टू कृष्णा। वी कैन रिमेंबर कृष्णा लाइक दिस। जैसे पिछले पीछे चैप्टर में हमने पढ़ा था, भगवान ने बोला था आई एम द टेस्ट ऑफ वाटर ना। देन वेन एवर वी ड्रिंक वाटर वी कैन रिमेंबर कृष्णा ना। कृष्णा इज टेलिंग ऑल दिस थिंग्स सो दैट वी कैन रिमेंबर कृष्णा इजीली ना। तो यही हमारा एक्चुअली, दिस इज एक्चुअली द मोटिव ऑफ reading Bhagavad Gita, studying all the scriptures, chanting, that we always remember Krishna and never forget Krishna. यही तो हमारा पर्पस है पूरा भक्ति प्रैक्टिस करने का। ओके, सो ये सब ज्ञान जो हम ले रहे हैं भगवद गीता का, जो समझ रहे हैं, दिस ऑल शुड लीड अस टुवर्ड कृष्णा, कि हम भगवान कृष्ण के और समीप जा सकें, भगवान से और प्रेम कर सकें, भगवान की महानता को जान के। Okay, yes, now open for question answers. Hare Krishna. Yes, Madhaji, Hare Krishna. सॉरी आपकी आवाज़ नहीं आ रही है। अब आ रही है माता जी लास्ट चैप्टर में एक श्लोक था जिसने एक वीक से परेशान किया हुआ है। तो आपसे वो पूछना चाहते हैं माता जी। श्लोक है, हे कुंती पुत्र, जो लोग अन्य देवताओं के भक्त हैं और उनकी श्रद्धा पूर्वक पूजा करते हैं, वास्तव में वे मेरी ही पूजा करते हैं, किंतु ये त्रुटिपूर्ण ढंग से करते हैं। हाँ जी, तो और माता जी नवरात्रि शुरू हो गए, आपको पता है। तो ये चीज जो है मुझे 3-4 दिन से इतना परेशान कर रही है। जब मैं माँ की पूजा करने जाती हूँ तो मुझे ये श्लोक याद आ जाता है, और मुझे लगता है कि परम ब्रह्म तो कृष्ण है, तो मैं माँ की पूजा कैसे करूं। और जब मैं परम ब्रह्म कृष्ण को मान के उनकी साइड जाती हूँ तो मन में आता है माँ नाराज ना हो जाए। फिर सोचती हूँ कि नहीं, ब्रह्म तो कृष्ण है। तो माता जी मैं श्लोक समझ नहीं पा रही हूँ, मैं बहुत कंफ्यूज हूँ। तो भगवान कह रहे हैं कि सभी देवी देवताओं की जो हम पूजा करते हैं वो भगवान की ही पूजा होती है एक्चुअल में, पर वो तरीका सही नहीं है
एक्चुअली जी। क्या है ना कि जैसे मैंने एग्जांपल दिया था कि जब हमारा ऑलरेडी प्राइम मिनिस्टर से कनेक्शन है ना, हम नरेंद्र मोदी को जानते हैं, हमें कुछ चाहिए तो हम नरेंद्र मोदी जी को कॉल करें, नहीं बेट हम नहीं जी। करना चाहते, हम अपने लोकल मिनिस्टर के पास जाएंगे, फिर वो नरेंद्र मोदी के पास जाएगा, तो जो हमारा ऑलरेडी रिलेशन है वी कैन डायरेक्टली अप्रोच कृष्णा ना। तो अगर हम किसी और के थ्रू जाएंगे तो वो तरीका सही नहीं है ना, त्रुटिपूर्वक है, दैट इज़ नॉट करेक्ट मेथड ना। ऑलरेडी हम जानते हैं ना मोदी जी को और हमारा रिलेशन है, हम सीधा ना जाके हम ऐसे जा रहे हैं। अल्टीमेटली हम कुछ भी उस मिनिस्टर को देंगे कि चलो मोदी जी से हमें बात करनी है, तो हम उसको उस मिनिस्टर को हमने दिया, कुछ फ्लावर दे दिया, बुके दे दिया ना, कुछ कि आप भी मोदी जी से जाके बात कर लो मेरे लिए और उनको ये दे देना, तो मतलब वो भी अपने पास नहीं रखेंगे, वो उनको ही देंगे। तो देवी देवताओं की माता जी हम जो भी पूजा करते हैं वो अपने पास नहीं रखते, वो सब भगवान कृष्ण को ही देते हैं अल्टीमेटली। इसलिए भगवान कहते हैं कि मेरी पूजा करो ना डायरेक्ट, तो इससे देवी देवता कोई नाराज़ नहीं होते ना। आप ये मत सोचिए कि वो नाराज़ होते हैं, बिकॉज वो सब क्या है, भगवान के भक्त हैं, बहुत बड़े भक्त हैं। माया देवी जो है, दुर्गा देवी, वो तो भगवान की बहुत बड़ी भक्त हैं, इतनी सेवा कर रही हैं भगवान की। पूरा जो मटेरियल भौतिक जगत है वो कौन चलाता है, दुर्गा देवी चलाती हैं। इतना बड़ा मैनेजमेंट करना ना, पूरा मटेरियल वर्ल्ड चलाना, कहाँ पे क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, वो कर रही हैं, भगवान की सेवा कर रही हैं। तो देवी देवता भगवान के बहुत बड़े भक्त हैं ना। तो हम भगवान की पूजा करेंगे तो वो क्यों गुस्सा होंगे ना। शिव जी इतने बड़े भक्त हैं भगवान के, सब इतने बड़े भक्त हैं, वो तो बहुत खुश होंगे। और अगर हम बाई चांस उनकी पूजा, हमें बहुत रिस्पेक्ट करनी चाहिए देवी देवताओं की। जब भी हम मंदिर, किसी नॉर्मल मंदिर के सामने से जाएं जहाँ देवी देवताओं की मूर्ति होती है, हमें हमेशा देवी देवताओं को प्रणाम करना चाहिए, क्योंकि वो भगवान के बहुत शुद्ध भक्त हैं। और अगर हम उनकी पूजा करें भी देवी देवताओं की, तो हमें उनसे यही मांगना चाहिए कि हे दुर्गा देवी, आप भगवान कृष्ण की बहुत अच्छी भक्त हैं, तो आप मुझे भी भगवान कृष्ण की भक्ति में लगाइए, कि मैं भी आपकी तरह भगवान की अच्छी भक्त बन सकूं ना। आप प्लीज़ मेरे को हेल्प कीजिए भगवान की भक्ति कर। तो कोई बुराई नहीं है माता जी पूजा करने में, देवी देवताओं की कोई बुराई नहीं है, हम पूजा करें। जो गोपियाँ थी वो भी कात्यायनी देवी की पूजा करती थी भगवान कृष्ण को प्राप्त करने के लिए। वो हाँ, कात्यायनी देवी की पूजा करती थी और प्रार्थना करती थी कि हमें कृष्ण चाहिए अपने पति के रूप में, हमें कृष्ण चाहिए ना। तो हम भी पूजा कर सकते हैं, बोल सकते हैं हमें कृष्ण चाहिए, पर भगवान के लिए पूजा करें तो ठीक है ना। क्योंकि भगवान ने बोला है इस 9th चैप्टर में कि जब हम देवी देवताओं की पूजा करते हैं तो हमारी मानसिकता बन जाती है कुछ लेने की, वापस में लेने की, कि हे माता रानी मैं आपका व्रत कर रही हूँ तो प्लीज़ ये हो जाए, शिव जी मैं आपके ऊपर जल चढ़ा रही हूँ तो ये हो जाए। तो हमने पीछे कहा था कि जो देवी देवताओं की होती है वो पूजा होती है, और भगवान की जो होती है वो भक्ति होती है। भक्ति इज़ आउट ऑफ लव एंड पूजा इज़ लाइक आउट ऑफ एक्सचेंज। हम कुछ ना कुछ चाहते हैं। तो किसी ने प्रभुपाद को बोला कि क्यों हम देवी देवताओं की भक्ति नहीं कर सकते, मैंने लास्ट टाइम भी बताया था। किसी ने बोला कि हम पूजा नहीं, हम तो देवी देवताओं की भक्ति करना चाहते हैं। पर प्रभुपाद ने बोला कि ऐसा नहीं होता ना। आप लिकर शॉप में जाके बोलो कि आप लिकर शॉप में जाके दूध पी रहे हो तो ऐसा नहीं होता। जी माता जी, ठीक है माता जी, थैंक यू सो मच माता जी। हरे कर कृष्ण। सकते हैं माता जी पूजा, जी। पर आप उनसे भगवान की भक्ति मांगिए। जी माता जी, जी हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी, प्रणाम। यस, हरे कृष्णा, प्रणाम प्रियंका माता जी। माता जी मेरा क्वेश्चन यही है कि जैसे देवी देवता के रिगार्डिंग ही, देवी देवता को जैसे माता जी आजकल कीर्तन चल रहा है, जगराता चल रहे हैं, तो प्रसाद मिलता है। तो मैंने आज ही मुगला प्रभु की वीडियो देखी थी, वो कह रहे थे कि जो देवी देवता को प्रसाद मिलता है वो हमें नहीं खाना चाहिए, क्योंकि देवी देवता वो प्रसाद ग्रहण नहीं करते, वो सिर्फ कृष्ण प्रसाद ग्रहण करते हैं। यस, दिस इज़ राइट। अगर आपके घर में देवी देवता हैं, आप उनकी पूजा कर रहे हो, तो पहले आपको भगवान कृष्ण को ऑफ़र करके फिर उनको भोग लगाना चाहिए। क्योंकि देवी देवता, मैंने आपको बताया कि वो भगवान के बहुत शुद्ध भक्त हैं माता जी, हमसे तो बहुत ऊपर लेवल है उनका ना। तो हम लोग ही प्रसाद ही खाते हैं, हम लोग जो बहुत शुद्ध भक्त है सब प्रसाद खाते हैं। तो भगवान कितने शुद्ध भक्त हैं, वो अगर सोचो ना, अगर भगवान को नहीं दिया उनको दे दिया तो कैसे खाएंगे। आप राम जी
को नहीं दिया, हनुमान जी को खाना दे दिया, तो हनुमान जी खाएंगे? नहीं खाएंगे। राम जी को नहीं मिलेगा जब तक तो जो तो राम माता जी जी हमें भी इवन हाँ, हनुमान जी के टेम्पल्स में भी ये कॉन्सेप्ट है, सीधा हनुमान जी को भोग लगा दिया जाता है बूंदी का, पहले राम जी को लगना चाहिए, देन इट कम्स टू एज अ महाप्रसाद ऑफ राम जी टू हनुमान जी। हाँ, तो आपने वो स्टोरी देखी होगी शिव जी पार्वती जी वाली, जो एक छोटे से महाप्रसाद के लिए सब लोग कितने वो हाँ थे, जी, सबको सुनिए माता महाप्रसाद जी, चाहिए था वो कृष्ण नाखून भगवान। में लेकर आते हैं नारद हाँ, मुनि एक एक दाने के लिए भी महाप्रसाद, इतना लड़ रहे होते एक दाने के लिए हैं। होती है। हाँ तो जी, फिर हाँ पार्वती जी, जी इतनी तपस्या करती हैं भगवान के हाँ महाप्रसाद जी। लेने के लिए, तो वही है, तो वो कैसे खाएंगे बिना ऑफर्ड, कैसे खाएंगे? नहीं खाएंगे वो, तो इसलिए हमें भी नहीं खाना चाहिए फिर वो। माता जी हम कहीं से बाहर, जैसे एग्जाम्पल, जैसे कल मेरी फैमिली जगराते जागरण में गई थी, मैं तो नहीं गई थी, जैसे वो पाकर प्रसाद खाते, तो जैसे हमें बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए। नहीं, या हम जैसे बाहर है ऐसी सिचुएशन में हम महामंत्र बोल के खा सकते हैं उन्हें। माता जी हमें अवॉइड करना चाहिए, नहीं अच्छा। खाना चाहिए, बिकॉज क्योंकि वो माता प्रसाद जी, नहीं है, क्योंकि किसी ने भी नहीं खाया वो। बट हाँ, अगर आपको चांस मिले कहीं पे अपने रिलेटिव के यहाँ, तो आप पहले भगवान को ऑफ़र कर दीजिए, ताकि वो भगवान को पहले ऑफ़र हो जाए, देन वो देवी देवता को ऑफ़र कर सकते हैं। अच्छा माता जी, जैसे हमारे घर में शुरू से चलता आ रहा है सब, जो हम खानदान में भी देखते हैं, हमारे घर में भी, कि सबकी पूजा करनी है, वही देवी देवता सबकी पूजा करनी है। अब मेरे घर में डीटीज तो है, जैसे लड्डू गोपाल जी है, जगन्नाथ जी है, बट मेरे घर में शेरावाली माता की बहुत बड़ी मूर्ति रखी है, गणेश जी रखे हैं, शिव जी रखे हैं। तो अब माता की इतनी बड़ी जो डीटीज है, वो उन जगन्नाथ जी जो छोटे छोटे हैं हमारे घर में, उनके इतने बड़े विग्रह रखे हैं। तो हमें क्या करना चाहिए? टेम्पल से वो इनको अलग रखना चाहिए या साथ में ही रखना चाहिए? अलग क्योंकि ऑल्टर बना सबकी सकते डीटीज हैं, है, अलग अलग ऑल्टर। ऑल्टर बना सकते हो। माता जी हमारा टेम्पल मतलब जैसे अलग ऑल्टर कैसे रखेगी? क्योंकि वो एक ही है, टेम्पल में थोड़ा सिर्फ वही आ सेपरेशन सकते, या कर फिर वो। दीजिए, थोड़ा अलग अलग कर दीजिए। माता जी मुझे ऐसा लग रहा है मैं ये करूंगी तो मुझे डांट पड़ेगी, क्योंकि मेरे घर में कोई आएगा मुझे बोलेगा ये पता नहीं क्या करना चाहती है, ये सबका अपना अपना चलाती है, अपने अपने टेम्पल वालों की बात सुन के नहीं, आती है, वो ऐसा अपनी बात ऐसा मत चलाती है। कीजिए कि किसी को बहुत ज़्यादा लगे, थोड़ा आप सेपरेट कर सकते हैं माता जी, ताकि आप जब अच्छा, भगवान टेम्पल कृष्ण में, को टेम्पल में, ऑल्टर में ही हम सेपरेट कर सेम सकते हैं। टेम्पल में एक साइड डेमिगॉड्स रख दीजिए, एक साइड कृष्ण भगवान। जब आप ऑफ़र करें भगवान को, तो पहले भगवान को ऑफ़र करके आप उनको भी महाप्रसाद 2 मिनट दे सकते हैं कि आप भी प्लीज़ महाप्रसाद एक्सेप्ट कीजिए, जब हमारा भोग कंप्लीट हो जाए। कंप्लीट हो जाए। हाँ हाँ, ऐसे ही जब हम आरती करते हैं, तो जब आरती के बाद आरती देते हैं, प्रभुपाद को आरती देते हैं, तो ऐसे डेमिगॉड्स को आरती दीजिए, सेम ही जगह पे अलग थोड़ा कर दीजिए, सेम जगह पे अलग अलग ऑल्टर बनाने की ज़रूरत अच्छा ठीक है, थैंक यू माता जी। हरे कृष्ण माता जी। है। हरे कृष्णा। माता जी, तो जैसे घर पे ना कोई ज्यादा अमाउंट में कोई प्रसाद दे के चला जाता है, जैसे वैष्णो देवी कोई गए हैं तो ज्यादा अमाउंट में वो प्रसाद दे के जाते हैं, तो माता जी वो हम तो पाते नहीं है, लेकिन क्या हम उसको पहले भगवान को अर्पित करके फिर हम पा सकते हैं उसे, या ये भी श्योर नहीं माता करना जी कि चाहिए? वो कैसा है, मतलब वो ऑलरेडी झूठा है, खाया हुआ है, चढ़ा हुआ है। आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस। हाँ माता जी, वो तो पता नहीं चलता, पैक्ड तो होता है, बट हाँ, ये नहीं पता बिकॉज चलता कि हम वो। भगवान को वही ऑफ़र करते हैं ना जो हम बनाते हैं, बाज़ार हाँ का जी, तो हाँ नहीं जी। ऑफ़र करते हैं।